हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। आज भी है शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार का रिश्ता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पूरी बात बताऊंगी, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी सहमत करेंगे कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। तो गाइस, आपने कभी भी सिद्धार्थ के परिवार और शहनाज को साथ में नहीं देखा होगा। हाँ, बस एक वीडियो आया था, आ, वो भी जैसे दूर से किसी ने लिया था। सिद्धार्थ की मम्मी, उनकी सिस्टर भी थी, शहनाज वहाँ पे थी, कुशाल थे मैनेजर जो हैं। और ये उनके बर्थडे के आसपास का था। सिद्धार्थ के जाने के बाद पहली बार जब उनका बर्थडे आया था, तब खबरें बार बार आती हैं कि शहनाज पूजा करने के लिए जाती है, बी के आश्रम जाती है, पूरी पूरी रात बैठी रहती है। बहुत सारी चीज़ें, कई बार कि दोनों को साथ में देखा गया है, किसी ने बताया है। तो बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं पहले तक। अभी इन सब चीज़ों का सिलसिला थम चुका है, काफ़ी टाइम भी गुजर चुका है। तो पहले तो ये था कि भाई शहनाज वहीं पे रहती है, उसके बाद शिफ्टिंग का आया, शिफ्ट कर लिया है, फिर घर का भी आया कि भाई ज़्यादा दूर नहीं है। वो बातें सच ही हैं, कोई अब प्रूफ करने वाला नहीं है। तो अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सच मानिए झूठ मानिए। अदरवाइज़ जो भी खबरें इससे पहले तक आती थी सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में, मतलब इससे पहले से, मतलब जैसे काफ़ी चीज़ें सिद्धार्थ के जाने के बाद बहुत उनके फ्रेंड्स ने, करीबी ने बोली हैं। तो वहाँ से क्लियर होता है कि जो उनके बारे में खबरें आती थी, ऐसा ऐसा है, प्रूफ नहीं आया कभी। तो वो सब चीज़ें, वो सब खबरें बाद में सच साबित हुई हैं, उस चीज़ को कह रही हूँ। तो शिफ्टिंग के बाद शहनाज का नाम दूसरे लोगों से जोड़ने लगे और कहा कि वो ऐसी है, वैसी है, ये कर रही है, वो कर रही है। सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है और वो आगे बढ़ रही हैं अपने मन से, अपनी खुशी से, जिस तरह से भी। कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई पार्टनर है, किसी को पसंद करने लगे हो, प्यार करने लगे हो, कुछ भी, जैसे भी हैं वो आगे बढ़ रही हैं। काम के साथ साथ अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर कुछ नए रिश्ते जुड़ रहे हैं तो पुराने पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं, हेटर्स स्पेशली, कि शहनाज का सिद्धार्थ के परिवार से कोई रिश्ता नहीं। इनफैक्ट ये तक बोला जाता है उनको घर से निकाल दिया, कोई उनको देखना तक नहीं चाहता, कोई रिश्ता नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं। लेकिन अभी कल ही आदित्य ने कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा बताया, सब इमोशनल हो गए। एक तो मैंने बताया कि उन्होंने किस तरह से सिद्धार्थ को याद किया। अब आप इसमें चाहे ये मानिए कि ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप थ्योरीज बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आदित्य का आया था, आदित्य को भी काफ़ी गालियाँ पड़ती रहती हैं कि अब वो उनकी फैमिली के साथ नहीं है, सिद्धार्थ की फैमिली के साथ काम नहीं करते हैं, ये वो। अब वो सिर्फ शहनाज के साथ हैं, पैसों के लिए हैं, कोई पर्सनल वो नहीं है कि, मतलब होता है ना फैमिली वाला, वो नहीं है। अब तो उसके साथ तो पैसों के लिए। भाई अभी उन्होंने जैसे पोस्ट किया कि 12 साल हो गए आपके साथ भाई, और फैमिली के साथ, माँ रीता आंटी के साथ, दीज के साथ, और आगे लाइफ तक, जब तक मैं हूँ तब तक ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा। और वो हैं उनके साथ अभी तक, अदरवाइज़ वो इस पोस्ट को करने की हिम्मत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते ऐसे। तो वो अभी भी फैमिली के लिए वही काम करते हैं जो पहले करते थे, एक फैमिली मेम्बर की तरह उन सब का ध्यान रखते हैं। और रीता माँ के लिए मतलब एक तरह से हेल्प करते हैं उनकी, जैसे भी पहले करते थे। और रही बात शहनाज की, आप शहनाज के साथ तो उन्हें कहीं बड़ी ट्रिप पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, आप देख ही लेते हैं बीच बीच में। शहनाज के प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम होता है। तो अगर वो दोनों के साथ हैं तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि उनके रिलेशन आपस में सबके बहुत अच्छे हैं, मतलब शहनाज और सिद्धार्थ की फैमिली के। अदरवाइज़ ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता कि फैमिली शहनाज से नाराज़ हो, या उन्हें पसंद ना करती हो, या उनसे अब मतलब कोई रिश्ता ना रखना चाहती हो, और तभी भी आदित्य दोनों के साथ काम कर लें, सिद्धार्थ की फैमिली के साथ भी वहाँ रहें, रिश्ता जो भी जैसे काम करते थे उनका,
और वो शहनाज के लिए भी काम कर ले। वो इसीलिए शहनाज के साथ कम दिखाई देते हैं, मतलब जब तक कोई बड़ा शूट नहीं होता है तब तक नहीं होते हैं, जैसे जो भी मुंबई वगैरह में शूट रहते हैं, क्योंकि वो मोस्टली टाइम सिद्धार्थ की फैमिली के साथ होते हैं, उनकी मम्मी के साथ होते हैं हेल्प के लिए। ड्राइविंग का काम वो करते ही हैं और बाकी भी घर से बाहर के बहुत सारे काम होते हैं, तो हेल्प के लिए वो हमेशा साथ रहते हैं। अब उनकी पोस्ट से ये सब कुछ समझ में आ गया है। आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करना। थैंक यू।